एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और आज हम करने वाले हैं उसमें टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कौन कौन से स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ऑब्जर्व किए थे हमने। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हमारे आगे पीछे करते रहते हैं और इनकी डिफरेंट स्टेट्स कौन सी हैं मैटर की। हमें पता है हमारे आगे पीछे जो भी चीज़ें हैं वो सब किसकी बनी हुई है, मैटर की बनी हुई हैं। अलग अलग टाइप्स के मैटर हैं, लेकिन वो अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर की, हमने देखा हमारे आगे पीछे क्या कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये स्टेट्स जो मैटर की हैं ये किसके कारण होती हैं, वेरिएशन होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं पार्टिकल्स के। में जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनमें चेंजेस होते हैं। हर किसी का, कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड फॉर्म में होगा, कोई गैसेस फॉर्म में होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक ही डिफरेंट हैं। इसीलिए उनकी जो मैटर स्टेट्स के हैं, उनकी जो मैटर की, उनमें क्या है, वेरिएशन है, चेंजेस हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ इन तीन स्टेट्स, जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका सॉलिड स्टेट। उसके लिए यहाँ पे आपको देखिए एक एक्टिविटी दी गई है। कलेक्ट कीजिए आर्टिकल्स। पेन ले लीजिए, बुक ले लीजिए, नीडल ले लीजिए, पीस ले लीजिए वुडन स्टिक का। स्केच कीजिए शेप इन्हीं आर्टिकल्स की अपनी नोटबुक पे कैसे मूव करनी है पेंसिल अराउंड दैम, जैसे उनका स्केच बनाना है। तो क्या ये जो जितने भी हमने पार्टिकल्स लिए हैं उनकी क्या डेफिनेट शेप है, डिफरेंट बाउंड्रीज हैं, फिक्स वॉल्यूम है। क्या होगा अगर इन पे इन पे हथौड़ा मारेंगे, जब पुल करेंगे, जब ड्रॉप करें, मतलब गिरा देंगे, कहीं से ड्रॉप कर देंगे, क्या ये कैपेबल हैं डिफ्यूज़ करने में एक दूसरे को। ट्राई कीजिए इनको कंप्रेस करने की, आप फोर्स अप्लाई कीजिए, ये टूट सकते हैं फोर्स अप्लाई करने पे, जब कंप्रेस हो सकते हैं। ये चीज़ देखिए, ये जितने भी एग्जांपल हमने लिए हैं, पेन ले ली है, बुक ले ली है, नीडल ले ली है, वुडन स्टिक ले ली है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सॉलिड के। क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जितने भी हमने पार्टिकल्स लिए हैं इनका क्या है, डेफिनेट शेप है, ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। अलग अलग बाउंड्री, सभी की बाउंड्रीज अलग अलग थी, सभी की अपनी अपनी शेप्स थी, सभी के अपने अपने वॉल्यूम्स थे। और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, आप इसको जितना चाहे कंप्रेस करो, प्रेस करोगे, इनकी शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली। क्योंकि सॉइलर्स के अंदर क्या होती है, टेंडेंसी होती है मेंटेन करने की अपनी शेप। चाहे उसको बाहर से जितनी भी कोई फोर्स लगा ले, अब बुक को आप फोर्स लगाते रहो, उसकी शेप तो चेंज होने नहीं वाली। पेन को फोर्स लगाओगे, उसकी शेप तो चेंज होने नहीं वाली, क्योंकि ये सॉलिड हैं। सॉलिड जो है वो ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन उनकी शेप जो है चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। आप पेन को दबाते रहोगे, प्रेस करते रहोगे, चाहे उसको स्टैंड करके प्रेस करोगे, एट लास्ट में वो टूट जाएगा, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही रिजिड, हार्ड होते हैं। अब ये लीजिए आप, रबर बैंड के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या उसकी शेप चेंज होती है स्ट्रेच होने पे, तो क्या वो सॉलिड है। अब शुगर और साल्ट के बारे में क्या कहेंगे, क्या जब उसको डिफरेंट जार्स में रखेंगे क्या वो शेप ले लेगी जार की, जहाँ वो सॉलिड है। स्पॉन्ज के बारे में क्या कहेंगे, क्या वो सॉलिड है, क्या उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्यों। ये सभी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की, रबर बैंड वो अपनी शेप चेंज कर सकता है जब हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम वो फोर्स लगाना बंद करेंगे, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, सॉलिड। ये तीनों चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, रबर बैंड हो गया, शुगर साल्ट हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड हैं। अब ये रीज़न है कि शेप तो चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई करना, उसको बंद किया, तो वो अपनी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। सो इट इज़ ए सॉलिड। तो अगर हम रबर बैंड को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जो शेप है शुगर की, साल्ट क्रिस्टल की, वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। जब हम उन्हें अपने हाथों में लेते हैं, जब प्लेट में लेते हैं, जब जार में रखेंगे, उसकी शेप कोई चेंज नहीं है, वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। जो स्पॉन्ज है उसमें 2 होल्स होते हैं, जिसमें एयर क्या होता है, ट्रैप होती है। जब हम उसको प्रेस करेंगे तो एयर क्या होगी, एक्सपेल्ड आउट, बाहर की साइड चली जाएगी, और हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में भी आपको एक्टिविटी दी गई है। ये भी लीजिए, चीज़ें आपने लेनी है, वाटर ले लीजिए, कुकिंग ऑयल ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, जूस ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक, सभी लिक्विड चीज़ें हैं।
कंटेनर्स ले लीजिए डिफरेंट शेप्स के, जिसमें 50 ml मार्क लगाया होगा इन कंटेनर्स में, और मेजरिंग सिलेंडर कहाँ से, लेबॉर्ट्री में। क्या होगा अगर इन लिक्विड्स को जो है वो हम कर दें, स्पिल्ड कर दें फ्लोर पे गिरा दें। मेज़र कीजिए 50 ml किसी भी लिक्विड का और ट्रांसफ़र कीजिए उनको इन कंटेनर्स में जो हमने मार्क किए हुए हैं। क्या वॉल्यूम जो है वो सेम रहा? आपने 50 ml ही लिया और 50 ml वाले कंटेनर में ही डाला, क्या वहाँ पे आपने मार्क लगाया हो तो पूरा 50 ml तक पहुँच गया, वो 50 है पूरा? क्या जो शेप थी लिक्विड की क्या वो सेम नहीं? जब आपने लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला तो क्या वो फ्लो ईजिली चला गया उसमें? तो हमने इन चीज़ों से ये ऑब्ज़र्व किया कि लिक्विड की फ़िक्स शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम उसका जो है वो फ़िक्स है। वो शेप ले लेते हैं उसी कंटेनर की जिसमें आप उनको रखोगे, ठीक है। बाउल में रखोगे तो बाउल की शेप का हो जाएगा, गिलास में रखोगे तो गिलास की शेप का हो जाएगा, बॉटल की में रखोगे तो बॉटल की शेप का हो जाएगा। लिक्विड फ्लो भी करते हैं, शेप भी चेंज करते हैं, इसीलिए वो क्या नहीं हुए, रिजिड, हार्ड नहीं है, लेकिन उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। रिजिड नहीं है, फ्लूइड हैं। अब एक्टिविटीज़ अपने 1.45 देखी होगी, जब हमने सॉइलर्स और लिक्विड जो हैं उनको डिफ्यूज़ करते हैं लिक्विड में। सॉइलर और लिक्विड को हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं किसमें, लिक्विड में। कैसे? जैसे कि आप कर सकते हो, सोल्यूशन ले लो किसी का, शुगर सोल्यूशन ले लो, साल्ट सोल्यूशन ले लो। शुगर और साल्ट आपके सॉइलर्स हैं, पानी ले लो साथ में वाटर, वो आपका लिक्विड्स है, दोनों को डिफ्यूज़ करके हमने सोल्यूशन बना लिया। जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर से वो डिफ्यूज़ और डिज़ोल्व हो जाती हैं किसमें, वाटर में। ये जो गैसेस हैं स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जो इसेंशियल होती हैं किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट के लिए। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन्हें सांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि जीना है तो सांस लेना ज़रूरी है, ब्रीथ करना ज़रूरी है। तो एक्वेटिक एनिमल्स भी जो ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन कहाँ पे डिजॉल्व है, पानी के अंदर। मीन्स गैस किस में डिफ्यूज़ हो गई है, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि सॉइलर, लिक्विड और गैसेस जो हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं। और जो रेट होता है डिफ्यूज़न का, किसका, लिक्विड का, वो ज़्यादा होता है किससे, सॉइलर से। ये किस कारण होता है कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स जो मूव करते हैं फ्रीली, ठीक है, और उनके अंदर क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरिजन टू किसके कंपेरिजन में, सॉलिड में। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा गैसियस स्टेट, थर्ड जो स्टेट्स है मैटर की, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बैलून जो होता है, सेलर होता है, वो फिल करता है लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स को फिल करके रखता है एक सिंगल सिलेंडर से गैस के। तो कैसे, कितने सारे बैलून जो है वो एबल कर है कि वो फिल कर सकता है एक सिलेंडर से। आप उससे पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस उसने यूज़ की बैलून को फिल करने के लिए। तो गैस स्टेज के लिए भी हमें एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। 3 आपने लेनी है 100 ml की सिरिंजेस और क्लोज कर देने हैं उनको, उनके जो नोजल्स होते हैं इसके साथ, रबर कॉक के साथ। देखिए यहाँ पे दिखाई गई जैसे आपने देखी है, जहाँ से आप इंजेक्शन लगाते हो इसको बोलते हैं इसका पिस्टन, जिसको प्रेस करते हो आप। और ये जो इसको माउथ नोजल बोल रहे हैं, जिसको उसको रबर कॉक के साथ क्या करना है, बंद कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरिंजेस। इन पिस्टन्स को रिमूव कर देना है कहाँ से, सिरिंजेस से। लीव वन सिरिंज अनटच्ड। ऐसे ही एक जो सिरिंज होगी आपकी 3 है ना, तो एक को आपने टच नहीं करना, उसको छोड़ देना। दूसरी वाली को क्या करना है, फिल कर देना है उसमें वाटर, और पीस जो चौक के वो फिल कर देना है किसमें, थर्ड वाली में। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस। फिर इसके अपने पिस्टन जो हैं वो सिरिंजेस में डाल देने हैं। अब आपने अप्लाई करनी है कुछ वैसलीन कहाँ पे, पिस्टन्स पे, ताकि इंसर्ट करते हुए जो ईजिली इंसर्ट हो जाए स्मूथली। सिरिंजेस जो आपने की हैं वहाँ पे पिस्टन जो है ईजिली इंसर्ट कर जाए। तो कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए कंटेंट को और पुश कीजिए पिस्टन को हर एक सिरिंज में। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, कौन सा पिस्टन जो था वो ईजिली पुश हो गया, ठीक है। आपने इन ऑब्जर्वेशन से क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये ऑब्जर्व किया कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में, ठीक है। हमने पहले ही बोला कि सॉलिड जो हैं वो कंप्रेस नहीं होते। लिक्विड पेट्रोलियम पाइप गैस का जो सिलेंडर होता है, जो हमारे घरों में यूज़ करते हैं हम कुकिंग के लिए, जहाँ जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है हॉस्पिटल में,
वो वाले सिलेंडर जो हैं उनमें कौन सी गैस होती है, कंप्रेस करके गैस डाली गई होती है। कंप्रेस नेचुरल गैस जो यूज़ होती है एज ए फ्यूल कुछ गाड़ियों में, वो भी क्या होती है, कंप्रेस गैस होती है। तो इसके कारण क्या होता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी हो जाती है, लार्ज वॉल्यूम होता है गैस का, वो ईजिली जो होता है कंप्रेस करके स्मॉल सिलेंडर में मतलब फिट कर दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है ईजिली। क्योंकि गैस का जो आपका मैं बता दें गैसी स्टेट का क्या होता है कि वो कंप्रेस हो जाती है ईजिली, चाहे जितनी ज़्यादा वॉल्यूम हो गैस के कंप्रेस होने के कारण उसे हम कहाँ पे डाल सकते हैं, किसी छोटे से सिलेंडर में फिल करके कहीं भी ट्रांसपोर्ट करके लेके जा सकते हैं। तो हमें यहाँ से ये जानने को मिला कि जो हम खाना बनाते हैं किचन में विदाउट इवन एंटिंग देयर बाय द स्मेल दैट रिचेस ओवर नॉस्ट्रिल, कि जब हम खाना बनाते हैं किचन में, हम खाना जो भी बनाते हैं बनता है घरों में, वहाँ एंटर किए बिना ही हमें जो खाने की खुशबू आ जाती है वो हो जाती है हमारे नाक तक। ये हमारे नाक तक कैसे पहुँचती है कुछ पता है? जो पार्टिकल्स होते हैं अरोमा ऑफ फूड के, वो मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, जो पार्टिकल्स हैं खाने के हवा के सॉरी, तो वो स्प्रेड होते हैं कहाँ से, किचन से मिक्स होते 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 कहाँ तक पहुँच जाते हैं, दूर तक चली जाती है। आती है ना कि आज उसके घर से खुशबू आ रही है, उन्होंने ये बनाया होगा, तो ये खुशबू आती कैसे है, वो खाने के जो अरोमा पार्टिकल्स हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं एयर के साथ और दूर तक पहुंच जाती है उसकी खुशबू। और जो स्मेल होती है हॉट कुक्ड फूड की, वो सेकंड्स में पहुंच जाती है, किसके कंपेरिजन में, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड और लिक्विड के केस में। क्यों गर्म खाने की खुशबू जल्दी पहुंचती है? इसका क्या कारण है कि जो हाई स्पीड होती है पार्टिकल्स की और जो लार्ज स्पेस होता है उनके बीच में, गैसेस शो करते हैं प्रॉपर्टी किसकी, डिफ्यूजिंग की, बहुत ही फास्ट, किसमें, दूसरी गैसेस में। कहने का मतलब है कि गैसेस का जो डिफ्यूज़न रेट है वो गैसेस में ही ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब उसमें बहुत जल्दी एक गैस बहुत जल्दी दूसरी गैस में क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, मिक्स हो जाती है। गैसी स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं रैंडमली, वो भी हाई स्पीड में। इस रैंडम मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स हैं हिट करते हैं एक दूसरे को, वाल्स ऑफ द कंटेनर को भी जिसमें इसको डाला गया होता है गैसेस को, और जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस के से, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फोर्स एक्सर्ट कहाँ से हो रही है, गैस पार्टिकल से पर यूनिट एरिया, कहाँ किसका एरिया, वाल्स ऑफ द कंटेनर। आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो डिपेंड करता है कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है और कितने एरिया के अंदर हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, यहाँ पे ये सॉलिड का है, ये लिक्विड का है, ये गैस का है, तीनों दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने क्लोजली पैक, यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो ये ABC शो कर रहे हैं मैग्नीफाइड सिस्टमेटिक पिक्चर्स किसकी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की, मोशन ऑफ पार्टिकल्स की, देख सकते हैं आप यहाँ पे एज कंपेरिजन टू किसके, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के। तो ये तो थी आपकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इस सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर में जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो कंप्रेस नहीं हो सकते, उनकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होता है। लिक्विड स्टेट्स में वो क्या होते हैं, उन शेप ले लेते हैं लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स की, जिस कंटेनर में आप डालोगे उनका लेकिन फिक्स क्या होता है, वॉल्यूम होता है। गैसेस स्टेट में फिक्स वॉल्यूम होता है, ये भी शेप ले लेते हैं कंप्रेस किसी भी जिसमें आप डालोगे कंटेनर में, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।